हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुकेश और स्वागत है आपका आपके ही चैनल एएएस कोडर पे। यहाँ पर हम लोग आज कोड करने वाले हैं लीड कोड का एक इजी क्वेश्चन। तो चलिए आपको मैं लेकर के चलता हूँ स्क्रीन पर और देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन। तो हम लोग आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और आज का जो क्वेश्चन है वो है किड विथ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कैंडीज। तो चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं एग्जैक्टली ये है क्या। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर ये दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं पहले कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है देयर विल बी n किड्स विथ कैंडीज, यू हैव गिवन एन इंटीजर एरे कैंडीज वेयर कैंडीज ऑफ i रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कैंडीज द ith किड हैज एंड एन इंटीजर एक्स्ट्रा कैंडीज डिनोटिंग द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा कैंडीज दैट यू हैव। ठीक है, तो हमें सबसे पहले यहाँ पर एक एरे दिया हुआ है जिसमें एवरी किड के पास जो कैंडीज अवेलेबल है एट दैट टाइम वो कैंडीज यहाँ पर दिया हुआ है और साथ में एक एक्स्ट्रा कैंडीज भी दिया हुआ है। अब करना क्या है, तो अभी हमको क्या करना है, एक बुलियन एरे रिटर्न करना है जिसमें कि हमें ट्रू या फॉल्स रहेगा। ठीक है, लेकिन किस आधार पर ट्रू और फॉल्स होगा, result of I is true if after giving ith kid all the extra candies they will have greatest number of candies among all the kid। ठीक है, तो ट्रू कब होगा, जब एक्स्ट्रा कैंडीज किसी भी किड को देने के बाद यदि उसका जो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कैंडीज जो हमारा उस एरे में है उससे ज्यादा हो जाता है तो वो हमारा ट्रू होगा और अदरवाइज क्या होगा, हमारा फॉल्स हो जाएगा। कंडीशन समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं एक एग्जांपल लेके इसको और अच्छे से समझते हैं। तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल यदि हम लोग देखें तो फर्स्ट एग्जांपल में हम लोग को क्या दिया हुआ है, 2 3 5 1 3। ठीक है, इसमें से हम लोग ग्रेटेस्ट कैंडी यदि खोजे तो क्या होगा, ग्रेटेस्ट कैंडी हम लोग यदि खोजे तो ये हमारा ग्रेटेस्ट है, यानी कि ग्रेटेस्ट हो गया हमारा 5। करेक्ट, इतना समझ गए। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा कैंडीज है हमारे पास 3, तो हम लोग इस 3 को इस किड के साथ ऐड करते हैं तो हमारा क्या हो गया 3 2 5। ये हमारा बराबर या इससे बड़ा हो गया तो यहां पर हम लोग 2 डाल देंगे। एक सिमिलरली नेक्स्ट किड के साथ करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 6। ये भी इससे बड़ा या बराबर है तो यहां भी ट्रू। सिमिलरली यहां भी हो जाएगा 5 3 8, ये भी ट्रू। ये हो जाएगा 4। जब यहां पर 4 आता है तो ये इससे छोटा हो जाता है, इससे छोटा हो जाता है तो हमारा क्या हो जाएगा फॉल्स, और यहां पर 3 3 6 तो ये हो जाएगा ट्रू। तो हमारा रिजल्ट एरे क्या बन जाएगा, ट्रू 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 फॉल्स ट्रू। तो यहां पर हम लोग रिजल्ट में देख सकते हैं ट्रू 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 फॉल्स ट्रू। इतना तक आपको समझ में आ गया। चलिए एक और एग्जांपल लेकर के हम लोग समझते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा दिया हुआ है ये वाला, क्या है 4 2 1 1 2। यदि इसमें से हम लोग ग्रेटेस्ट देखें तो ये हमारा 4 है, ग्रेटेस्ट हमारा 4 हो गया। एक्स्ट्रा कैंडीज हमारे पास 1 दिया हुआ है, 1 हो गया। अब जब हम लोग इस एक्स्ट्रा कैंडीज को इस किड के कैंडीज के साथ ऐड करते हैं तो 4 + 1 5, ये जो है इससे ग्रेटर है और इक्वल है तो यहां पर हमको ट्रू हो जाएगा। 2 + 1 3, ये लेस हो गया तो फॉल्स हो जाएगा। सिमिलरली 2, ये भी फॉल्स, 2 ये भी फॉल्स, 2 + 1 3, ये भी फॉल्स। क्यों फॉल्स, क्योंकि ये सारा जो है हमारा ग्रेटेस्ट कैंडी से स्मॉल है। ठीक है, तो इसका आउटपुट की एरे क्या हो जाएगा हमारा, इसका आउटपुट एरे हो जाएगा हमारा ट्रू फॉल्स 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 फॉल्स। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं ट्रू फॉल्स 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 फॉल्स। हम लोग क्वेश्चन को समझ लिए हैं अच्छे से। तो चलिए अब इसका स्टेप समझ लेते हैं कि किस तरह से हम लोग यहां पर चेक करेंगे। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या किए, फाइंड ग्रेटेस्ट कैंडीज। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या किए, ईच किड के पास गए, उसमें क्या किए, एक्स्ट्रा कैंडी जो था
उसको ऐड किए और फिर चेक किए कि जो हमारा ग्रेटेस्ट कैंडी है उसके मैं ग्रेटेस्ट कैंडी से हमारा ग्रेटेस्ट कैंडी से वो जो है बराबर होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए, ये वाला। इसको हम लोग यदि सी मान लेते हैं तो ये हमारा बड़ा होना चाहिए। तो बेसिकली ये 2 स्टेप में हमारा सॉल्यूशन मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम लोग कोड भी कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आ जाते हैं आईडीई पे कोड करने के लिए। तो आईडीई पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 1 में हम लोग क्या बोल लेते हैं, फाइंड ग्रेटेस्ट कैंडीज। तो चलिए फाइंड ग्रेटेस्ट कैंडीज के लिए हम लोग लिख लेते हैं इंट ग्रेटेस्ट इज इक्वल टू, हम लोग सबसे पहला वाला को भी स्टार्टिंग में मान लेते हैं, कैंडीज ऑफ 0 को हम लोग सबसे बड़ा मान लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग इटरेट करेंगे फॉर इंट आई कोलोन कहां तक, कैंडीज तक, इच वैल्यू के साथ इटरेट करेंगे और इटरेट करने के बाद क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट में स्टोर कर देंगे। ठीक है, ग्रेटेस्ट इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स, जो हमारा ये ग्रेटेस्ट है कॉमा आई, ये क्या करेगा, जो सबसे ग्रेटेस्ट है उसको हमारे ग्रेटेस्ट वाले वेरिएबल में डाल देगा। अब हमें यहां पर ग्रेटेस्ट मिल गया है, तो अब क्या करना है, ईच वैल्यू से एक बार फिर से हमको इटरेट करना पड़ेगा ताकि हम लोग फाइंड कर सकें कि एक्स्ट्रा कैंडी ऐड करने के बाद वो ग्रेटर और इक्वल टू ग्रेटेस्ट कैंडी होता है या नहीं। तो चलिए उसके लिए हम लोग करते हैं फॉर अगेन इंट आई कोलोन कैंडीज। ठीक है, यहां पर क्या करेंगे, इफ के अंदर क्या डालेंगे, जो भी हमारा कैंडीज आ रहा है मींस आई प्लस जो भी हमारा एक्स्ट्रा कैंडीज है, ये हमारा क्या होना चाहिए, ये हमारा ग्रेटर और इक्वल टू हमारे ग्रेटेस्ट के होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग का रिजल्ट ट्रू होगा। तो हम लोग एक बना लेते हैं लिस्ट बुलियन रिजल्ट इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट, और हम लोग सिंपली क्या कर देंगे, रिजल्ट डॉट ऐड ट्रू। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा वेरिएबल बनाने के लिए हम लोग यहां पे एंड एल्स, यदि ऐसा नहीं होता है, रिजल्ट डॉट ऐड फॉल्स। ठीक है, और फिर इसका हम लोग 4 के लिए ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। और लास्ट में हम लोग के पास रिजल्ट लिस्ट मिल गया है, रिटर्न रिजल्ट। ठीक है, इतना दूर तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब चलिए इसको हम लोग रन करके पहले देख लेते हैं, कोई एरर तो नहीं है। नहीं, ये तीनों के टेस्ट केस पास हो गया। अब हम इसको सबमिट कर देते हैं। ये हमारा सारा टेस्ट केस पास हो गया है। तो चलिए अब हम लोग इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को भी समझ लेते हैं।
तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर एक लूप यूज कर रहे हैं, कंप्लीट लूप, और ये कंप्लीट लूप हमारा कितना बार चलेगा, n टाइम्स। फिर एक लूप हम लोग यहां पर यूज कर रहे हैं, और इसके अंदर जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं वो 1 टाइम का है, तो कोई इसको कैलकुलेट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये हमारा n हो गया। तो हमारा टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, n प्लस n, ठीक है, इट मीन्स 2n। तो यहां पर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को रिमूव कर सकते हैं, तो एक्चुअल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, बिग O ऑफ n, ठीक है। अब हम लोग इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में बाकी जो भी हम लोग और भी कोई लिए, जैसे ये वेरिएबल है, ये सब 1 वेरिएबल है, तो इसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। और यहां पर एक हम लोग बड़ा वेरिएबल लिए हैं, तो ये हमारा मोस्टली जो है जिस साइज का हमारा कैंडिडेट एरे होगा उसी साइज का हमारा ये रिजल्ट लिस्ट होगा, तो ये हमारा n साइज का हो जाएगा। तो हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, बिग O ऑफ n, ठीक है। तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहां पर हो गया बिग O ऑफ n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हो गया बिग O ऑफ n। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहां पर कैलकुलेट किए हैं, और क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आपका कोई भी सुझाव हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी लीड कोड क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।